मुसीबतां झल्लियां ने। देश की सेवा के वास्ते साडा देश तरक्की करे, हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व के पहले नंबर पर आवे। 24 घंटिया के विचों 20-22 घंटे काम करने वाले साडे मानयोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद के नाल अज सिरसा दे विच विशेष तौर पर पहुंचे। सब तो पहला चिल्ला साहब की जो बहुत बड़ी अपनी डिमांड सी सिखां की, वो गुरुद्वारे की जिहड़ी जमीन है वो गुरुद्वारे के नाम करवा के साडे भरावां दी सरपंचां की बड़ी बड़ी मांग सी, उस मांग नूं पूरी करके विशेष तौर पर अज दे मुख्य मेहमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री, तुहाडे सारियां दे दिलां दी धड़कन मानयोग नैब सिंह सैनी जी इत्थे पहुंचे है। इत्थे पहुंचण ते मैं उन्हां दा दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा। नैब सिंह सैनी जी, ये तो सारी टीम बैठी है, चाहे प्रोफेसर गणेशी दास जी होन, मनीष जी, भूपेश मेहता जी, अमन चोपड़ा जी, अशोक तंवर जी, जिन्हां दे नाल मेरे 25-30 साल तो संबंध ने और राजनीति बारे मैनू बड़ा ज्ञान दिंदे ने। वो भी विराजमान ने चौधरी रणजीत सिंह जी, जिन्हां दा आशीर्वाद मेरे ते हमेशा रहा और कालावाली हल्के दे विच 15 तो 20 हजार 10-15 हजार वोट पर्सनल वोट चौधरी रणजीत सिंह जी है। चाहे चौधरी रणजीत सिंह जी का आशीर्वाद मेरे ते रहा, चाहे 19 के चुनाव हो चाहे हों के चुनाव होना। अज पहुंचे बहुत बहुत स्वागत है। साडे विच भैन रेणु शर्मा जी, सुनीता दुग्गल जी पूर्व सांसद, साडे देव कुमार शर्मा जी, साडे राई साहब, शीशपाल कंबोज जी, साडे जितेंद्र जी, पूरी बीजेपी की जिहड़ी टीम है ना कदे ये मैथों दूर हुए। सारी बीजेपी ने अज मेरे ते बहुत बड़ा एहसान किया। जिवें पानी तो बिना मच्छी तड़पदी थी, मैं उस तरह बीजेपी तो बिना तड़प रहा सी। अज मैनू शामिल करके एडे मान सम्मान दे नाल अज मुख्यमंत्री साहब चंडीगढ़ तो स्पैशल अपने छोटे भरा नूं, अपने इस वीर नूं, छोटे जे कार्यकर्ता नूं एडा वड्डा मान दिता। मुख्यमंत्री साहब मैं कदे तुहाडा दे नहीं दे सकता। एक बड़े गरीब परिवार दे विचों मैं जिंदगी की शुरुआत की। माता पिता जट्टां दे सीरी लगदे सी और बहुत ज्यादा गरीबी सी। और जो मैं 10वीं 11वीं दे विच होया तो पढ़ाई के वास्ते मैनू रिक्शा चलाना पिया। रिक्शा चला के चौनी ते लम्मा चुक के ठेके ते कणका वढ़ के खाइयां पट के मैं पढ़ाई पूरी की। जिस आदमी की नीयत सही होवे और नीति सही होवे और जिहदे सिर दे उत्ते रब तों भी वड्डा मां ते प्यो दा आशीर्वाद होवे, उहनूं तरक्की करन नूं रोक नहीं सकता कोई भी। मैं सरकारी मास्टर लग्या और मास्टर लग के मैं घरे नहीं बैठा। डिनोटिफाइड नोमैटिक ट्राइब आवाज क्या मेरी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की इधर भी तो देखो, देखना है अंदर क्यों ला रही हो? आज मैं सबसे पहले राजेंद्र देशु जोधा जी को बहुत बहुत और शुभकामनाएं मैं देता हूं कि आज उन्होंने जो अपने परिवार में एक बड़ा विश्वास व्यक्त किया है पूरे साथियों का। आज जिन्होंने भारी संख्या में राजेंद्र देशु जोधा जी के नेतृत्व में आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण कर रहे हैं, मैं राजेंद्र जी का तो स्वागत करता हूं,
उसके साथ साथ आप सबका भी मैं दिल से बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारे बीच में हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही वरिष्ठ नेता, हरियाणा सरकार में हमारे साथी मंत्री आदरणीय रणजीत चौटाला जी, भारतीय जनता पार्टी के अशोक तंवर जी, श्रीमती सुनीता दुग्गल जी, पूर्व सांसद, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री सुरेंद्र पूनिया जी, जिला की अध्यक्षा निताशा सिहाग जी, गोविंद कांडा जी, देव कुमार शर्मा जी, अमन चोपड़ा जी, प्रमोद कंबोज जी, यतेंद्र सिंह जी एडवोकेट, विजय वधवा जी, शीशपाल कंबोज जी, रेणु शर्मा जी। प्रीमियम किसान से लेते थे, मोदी जी ने आकर के उसको प्रीमियम को 1% से 2% सबसे पहले तो ये काम किया, और बाकी का प्रीमियम वो सरकार देने का काम करती है, किसान का। और भाइयों, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इनके समय में 10 वर्षों में किसान को 1100 करोड़ रुपया मिलता है, और नरेंद्र मोदी और डबल इंजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर किसान की फसल का खराबा होता है 13,000 करोड़ रुपया किसान तक पहुंचाने का काम किया गया। ये मैं फिगर से बोल रहा हूं, मैं कोई वैसी बात नहीं कर रहा हूं, परंतु इसका विचार करना चाहिए। हमने झूठ बोल देते हैं, किताब उठा ली, किताब उठा करके उसके अंदर ये भी नहीं ध्यान में है कि इसके अंदर पन्ने कितने हैं, वो पढ़े कितने हैं हमने। अरे उस पवित्र संविधान को कौन छेड़छाड़ कर सकता है? कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इस प्रकार का दुष्प्रचार किया। मैं तो एक बात मानता हूं, एक कहावत है, मैं आज आप लोगों के बीच में उसको सुनाना चाहता हूं। कुश्ती का दंगल हो रहा था, कुश्ती के दंगल में एक पहलवान ने झंडी ठाई और घूम रहा था, कोई भी आ जाओ भाई मेरे घर कुश्ती करने के लिए। उसके साथ हाथ मिलाने के लिए कुछ चारा नहीं था। हाथ कैसे मिलाए? उसको मालूम था कि भाई अगर हाथ मिला लिया तो गिर जाएगा और मेरा बेइज्जती होगी। लोग खड़े और वो घूम रहा। एक सुक्कड़ सा पहलवान निकला और निकल करके दौड़ कर जाकर हाथ में ले लिया उसकी, मैं तेरी गल कुश्ती करूंगा। लोग हैरान, लोग कहने लगे वो मरेगा भाई। इन्हें जाकर इसकी हाथ में ले लिया। लोग देखा उस और जब हाथ मिलाने गया उसकी कान में कहने लगा, कहा भाई जितने पैसे मैनू मिलेंगे ना उतने पैसे और जोड़ का मैं आपको दे दूंगा, पता चला गिर जी। और लगा कहने कहा भाई बंदे तो पैसे चाहिए। कहा मेरे को क्या कहा, मेरे को तो पैसे चाहिए। और ठीक है जी, और अपना जाएगा वहां कपड़े कुपड़े बदल का मैदान में आएगा बीच में उसकी के लो एक दो बड़ी तो इधर उधर कराया और उसने सुक्कड़ पहलवान ने ठेका उसने तड़क लिया। लोगों ने तो गेल बढ़िया था, टिकट पे बैठा दिया। कहा भाई कमाल कर दिया। ये तो जो व्यक्ति झंडी ले घूम रहा था कोई हाथ मिलाने के तैयार नहीं था, और इस सुक्कड़ पहलवान ने तो इसने तड़क लिया। जब लोगों ने उसको कंधे पर उठा करके घूम रहे थे और उसके सम्मान कर रहे थे उसका, तो पहलवान वो उसके पीछे पीछे जा चले और वो कहने लगा, कहा भाई तुमने कोई बात करी थी मेरे से?
और वो कहने लगा पहलवान कहा भी ये तो मेरा दाव था, कहा मैंने खेल लिया। करके जा रहा हूँ। देखिए मैं कभी भी ये नहीं पूछता भी कहाँ से आया। कोई भी व्यक्ति है अगर किसी के कोई काम की बात आना कि मेरे को मिलते, मैं तुरंत मिलता हूँ, मैं तुरंत मिलता हूँ। परंतु एक आग्रह कर रहा हूँ भाई, जो वाला इसमें लोकसभा में करे इसमें ना कर दियो विधानसभा में। ये स्पष्ट बात था। क्या है आज खड़ा करके बताओ मेरे को। अरे एक तरफा माहौल होना चाहिए। होगा नहीं होगा, मोदी ने इतना किया। क्लियर करो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे मैं एक आग्रह भी करूंगा, आप सब ने आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। आप अपना मोबाइल निकालिए और मोबाइल के अंदर एक नंबर डायल कीजिए, मैं नंबर बोल लूंगा 78200 78200 78200 दो बार 78200 78200 78200। आप इसको मिस कॉल करिए, आपके पास एक लिंक आ जाएगा। उस लिंक के अंदर आप अपनी पूरी जानकारी भर दीजिए। आप भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्य बन गए हैं। ये मैं आज आपको पार्टी में शामिल होने के ऊपर आप लोगों को मैं आज बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जितना व्यक्ति यूनिट वो खर्च करेगा उतने का ही बिल आएगा और कोई बिल नहीं आएगा। अगर व्यक्ति कहीं घूमने के लिए जाता है, एक महीने वो घर में नहीं रुकता और एक भी यूनिट खर्च नहीं करता तो उसका बिल 0 आएगा, उसका कोई भी चार्ज रख करके नहीं आएगा। ये हमने निर्णय लगातार कर रहे हैं। सरपंचों की एक बड़ी मांग थी, मैंने क्योंकि आपको बताया है कि 12 तारीख को मैंने शर्त लिया और 13 तारीख को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। मैं सरपंचों को मिलता रहा और सरपंचों को मैंने कहा कि हम इस सिस्टम को ठीक करेंगे, परंतु मैं बोल नहीं सकता, कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है। अगर मैं बोलूंगा तो मुझे भी दिक्कत आ जाएगी। तो उन्होंने कुछ सरपंचों ने तो विश्वास किया, कुछों ने विश्वास भी नहीं किया। ज्यादा सरपंचों ने विश्वास किया और विश्वास किया तो कल ही हमने निर्णय लिया। मैंने सरपंचों के साथ भी बैठा हूं, अधिकारियों के साथ भी बैठा हूं और कॉन्ट्रैक्टर था जो ठेकेदार था, अधिकारी प्लस सरपंच उनके साथ भी बैठा हूं। और हमने उसके अंदर हमारी जो सोच थी कि वही सरपंच के ऊपर कोई उंगली ना उठे और भी काम विकास की गति में तेजी से आगे बढ़े, उसको लेकर के हमने ये निर्णय किया है कि भाई सरपंच को 21 लाख रुपया वो काम के अंदर अपने अनुसार खर्च कर सकता है और उसके बाद जो भी कोई विषय आएगा या टेंडर लगेगा उसकी भी जानकारी सरपंच के पास रहेगी, ताकि सरपंच वहां काम करवाने वाला व्यक्ति। ये कभी बड़ा निर्णय लिया है। उसके साथ साथ और भी हमने कई निर्णय सरपंचों के हित में लिए हैं जो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। हमारी सोच है कि लोगों को ये जीवन को सरल करते हुए उनको आगे बढ़ाना। और भाइयों, मैं आप लोगों से ये आग्रह करने के लिए आया हूँ, देखिए आप सिरसा की सरदारी अपने राजेंद्र देशमुख जी ने आज यहाँ ज्वाइन किया है हमारे इस क्षेत्र के अंदर, क्योंकि हमारे ये पुराने कार्यकर्ता रहे हैं। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, ये लोग पता नहीं कौन सा झूठ लेकर आ जाएंगे और क्या बोल देंगे और आज कुछ नहीं लगना। जितना काम नरेंद्र मोदी की और डबल इंजन की सरकार ने किया है, पहली बार है कि गरीब के चेहरे के ऊपर अगर मुस्कान लाने का काम किसी ने किया तो ये डबल इंजन की सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार।
आगे इस बात को भी हमने समझना चाहिए। एक छोटे स्वार्थ के लिए यही बोल दिया, घर में जाकर के फार्म भरवा लिए, कहा भाई 4 तारीख को रिजल्ट आवेंगे, 8,500 रुपये खटाखट खाते में आ जाएगा। मेरे ख्याल से 4 तारीख में, कल परसों में 4 तारीख का 1 महीना हो जाएगा। है किसी का पहुंचे हो गई, हाथ खड़े करके बता देते हो पहुंचा आया, किसका बता। और बात बता रहा हूं, जो लोग ये झूठ बोलते थे, दुष्प्रचार करते थे, नरेंद्र मोदी ने जब वो तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में शपथ लिया और शपथ लेकर के सबसे पहले कुर्सी के ऊपर गया, तो पेन उठा करके जो साइन किए, उसने 2 साइन किए। नरेंद्र मोदी जी ने कुर्सी के ऊपर बैठते 2 साइन कौन से किए मालूम है आपको? 2 साइन किए मोदी जी ने। एक साइन तो किया किसानों के खाते के अंदर प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि वो चली जाएगी, ये साइन किए। दूसरा साइन क्या किया? दूसरा साइन नरेंद्र मोदी जी ने वो किए कि हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर गरीब लोगों को 4.5 करोड़ मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया था, और अब हमारी सरकार इस 5 साल के अंदर 3 करोड़ और नए मकान बना करके उनको चाबियां सौंपने का काम। ये शायद नरेंद्र मोदी ने किए हैं। भाइयों, कांग्रेस तो ब्लैंक चेक है, खाली चेक का भी वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसको, बाउंस हो जाता है। कांग्रेस पार्टी बाउंस चेक देती है, नरेंद्र मोदी भाई ये सम्मान का चेक देता है, जो व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करता है। ये तो खाली बातें करते हैं, और बातें करते हैं लोगों को बरगड़ा करके, झूठ फैला करके भाइयों अपनी स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं। अब मैं आपको पूछना चाहता हूं, मैं तो सांसद में भी रहा हूं, मेरे हल्के में जाकर पूछ लो, 1 बीघा वैसा भी है जिसके अंदर मैं गया हूं, मेरे 2 चक्कर 3 चक्कर न लगे हो। हर गांव के अंदर गए हैं, मिल भी लियो भाई, मिल लियो, मैं कुछ कह रहा हूं है, मिल भी लियो, खैर कोई काम को उसने बताई दियो। देखना पड़ेगा, अभी तो ताजा ताजा है, अभी तो मैं कुछ कहता नहीं, ताजा ताजा है, पर बात नहीं आना चाहिए। भाइयों, आज देशू जोधा जी ने जो निर्णय किया है नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का, और मैं आपको बताना चाहता हूं 12 तारीख को मैंने शपथ लिया था हरियाणा प्रदेश के अंदर, और 13 तारीख को शाम को कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था। 6 जून को कोड ऑफ कंडक्ट हटा, और अभी मात्र 28-29 दिन का मेरा कार्यकाल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इन 28-29 दिनों का मेरा काम, मैं एक काम आपको बता सकता हूं। मैंने सबसे पहले निर्णय यह किया कि जो कांग्रेस पार्टी ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो लोगों को सजावार दिखा दिए थे कि भाई 100 गज के प्लाट देंगे, लोग चक्कर काट रहे थे, ना कागज थे ना कब्जा था, लोग घूम रहे थे। मैंने अधिकारियों को कहा, मैंने डेट दे दी, सोनीपत के अंदर जाकर के पहला कार्यक्रम मैंने किया, और मैंने उसमें ये निर्णय किया, अधिकारियों को कहा कि हमने उनको कागज भी देने हैं, उनको कब्जा भी देना है, 100 गज के प्लाट देने का काम ये हमने उसके अंदर किया।
दूसरा काम हमने किया है, जो हमारे श्रमिक भाई थे, श्रमिक भाइयों को सरकार की तरफ से बेनिफिट्स मिलते थे। मैंने अधिकारियों को कहा कि कितने बेनिफिट रुके हुए हैं और मैं देना चाहता हूं, तो उन्होंने तुरंत लिस्ट बनाई। लिस्ट बना करके मेरे को कहने लगे कि 1,04,662 लोग हैं। और मैंने कहा कि कार्यक्रम रखो। जींद के अंदर कार्यक्रम रखा। जींद